आज हम डिस्कस करेंगे सर्चिंग फॉर सॉल्यूशंस। पहले हमने देखा कि किस तरह हम किसी भी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर सकते हैं एक सर्च स्टाइल में। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि हम उसको किस तरह सर्च ट्री के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, सर्च ट्री या ग्राफ के ऊपर उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं और उसमें क्या क्या टर्म्स यूज़ होती हैं, कौन किस तरह हम जो एल्गोरिदम्स को एवेलुएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो डिफरेंट टर्म्स हम यूज़ करेंगे जब हम अपने जो फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम को किसी सर्च ट्री के ऊपर या ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहले चीज़ है वो स्टेट स्पेस है। स्टेट स्पेस से मुराद एक फिजिकल कन्फिग्रेशन है जिसके अंदर जितनी भी सारी स्टेट्स हैं वो डिफाइंड है। सर्च स्पेस क्या होगी? जिस तरह इसमें अगर इस प्रॉब्लम को हम देखें, ये रोमानिया का मैप है जिसमें हमारे पास जो इनिशियल स्टेट है वो अराड है और जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो बुकारेस्ट है। तो इसमें जो स्टेट स्पेस होगी, ये जितनी भी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं दोज आर कॉल्ड स्टेट स्पेस। सर्च स्पेस क्या होगी? एन abstract configuration represented by a search tree or graph of possible solution। तो यहाँ से इस सर्च ट्री के अंदर अगर हम इसको सर्च ट्री पे रिप्रेजेंट करते हैं तो अराड से लेके बुचारेस्ट तक जो पाथ है, जो सॉल्यूशन है, जो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस हैं, उनको हम सर्च स्पेस कहेंगे। और इसमें जो सर्च स्पेस है एक से ज़्यादा भी हो सकती है, लाइक अराड से लेके बुकारेस्ट तक एक से ज़्यादा पाथ भी हो सकते हैं। तो वो सब जो पाथ होंगे फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू डेस्टिनेशन स्टेट, उसकी जो अब्स्ट्रैक्ट कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हम एक सर्च ट्री में या ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको सर्च स्पेस कहेंगे। नेक्स्ट है सर्च ट्री। सर्च ट्री के अंदर जितने भी एक्शंस होते हैं उनको हम मॉडल करते हैं। इसमें जो सबसे पेरेंट नोड होता है, जो सबसे ऊपर नोड होता है या इनिशियल स्टेट होती है, जिस तरह इस प्रॉब्लम में अराड टू बुकारेस्ट प्रॉब्लम में जो अराड सिटी है, दिस इज इनिशियल स्टेट, इसको हम रूट नोड या रूट कहेंगे। और वहां से जो डिफरेंट ब्रांचेस आगे जाती हैं टुवर्ड्स डेस्टिनेशन, उनको हम एक्शंस कहेंगे। तो नोड्स क्या है? रिजल्ट्स फ्रॉम एक्शंस, कि जब हम मूव करते हैं फ्रॉम वन सिटी टू अदर, तो जब हम नेक्स्ट सिटी पे पहुंचते हैं तो उसको नोड कहेंगे। कोई भी नोड है अगर सर्च ट्री में, तो उस नोड के कोई पेरेंट हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकते हैं, उसकी सर्च ट्री की डेप्थ हो सकती है, पाथ कास्ट हो सकती है, और उसके साथ जो एसोसिएटेड स्टेट होगी, लाइक सिटी नेम्स हैं जो स्टेट स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह हम एक सर्च ट्री को मॉडल करते हैं जिसके अंदर ये सारे कोर्स ऑफ एक्शंस को डिफाइन किया जाता है। एक सर्च ट्री को जब हम ट्रिवर्स करते हैं फ्रॉम रूट नोड टू द सॉल्यूशन पॉइंट या गोल स्टेट, तो इसको एक्सपेंडिंग कहते हैं या एक्सपैंड कहते हैं। अ फंक्शन दैट गिवन अ नोड क्रिएट्स ऑल चिल्ड्रन नोड्स। तो जब सर्च ट्री में हम नोड्स को क्रिएट करते हैं फ्रॉम रूट नोड टू अदर नोड्स, उसको हम एक्सपैंड कहेंगे। तो ये एक सिंप्लीफाइड रोड मैप है जिसमें रोमानिया का मैप है, और इसमें जो प्रॉब्लम है कि यहाँ अराड से जो डेस्टिनेशन है वो बुकारेस्ट है, और डिफरेंट पाथ्स हैं, हर पाथ की डिफरेंट कॉस्ट है। तो इसमें जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो होगा जिसकी मिनिमम कॉस्ट होगी।
तो उस मिनिमम कॉस्ट वाले सोल्यूशन को फाइंड करना जो है एक्चुअली दिस इज द गोल स्टेट। गोल स्टेट इसमें बुकारेस्ट है और ऑप्टिमल सोल्यूशन वो होगा जिसमें इसकी मिनिमम कॉस्ट होगी। अब जो सर्च ट्री होती है उसमें डिफरेंट टर्म्स हम यूज करेंगे। उनमें सबसे पहले है एक्सप्लोर्ड। तो एक्सप्लोर्ड से मुराद ऐसे नोड हैं जिनको हम विजिट कर चुके हैं। जिन सर्च ट्री के ऐसे नोड जिनको हम ट्रिवर्स कर चुके हैं उनको एक्सप्लोर्ड नोड कहेंगे। और नेक्स्ट है फ्रंटियर। फ्रंटियर को ओपन लिस्ट भी कहते हैं, फ्रिंज भी कहते हैं। ये ऐसे वो तमाम नोड जो ट्रिवर्स हो सकते हैं या अवेलेबल हैं एक्सपेंशन के लिए, उसको फ्रंटियर कहेंगे। और जो थर्ड रीजन है स्पेस रीजन, वो है अनएक्सप्लोर्ड। तो अनएक्सप्लोर्ड रीजन वो होगा जो अभी विजिट नहीं हुआ। इसको हम एक डायग्राम से देखते हैं। तो ये फिगर 3.9 के अंदर हम देख सकते हैं कि ये 3 तरह की कलर्स इसमें हैं, ग्रे नोड्स, वाइट नोड्स एंड ब्लैक नोड्स। जो वाइट नोड्स हैं इसको कहते हैं फ्रंटियर। ये एक्सप्लोर्ड रीजन को, जो ब्लैक में है ब्लैक नोड्स हैं, और अनएक्सप्लोर्ड रीजन जो कि ग्रे नोड्स हैं, उनको सेपरेट करते हैं। जो बी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें एक लीफ नोड जो है वो एक्सपैंड हुआ है यहां से यहां तक। और सी में जितने भी रिमेनिंग सक्सेसर थे रूट के, लाइक ये वाला, ये और ये सारे के सारे एक्सपैंड हो चुके हैं। तो इस तरह हम किसी भी जो सर्च ट्री के अंदर, ये एक्चुअली ग्रिड है, रेक्टेंगुलर ग्रिड, यही मॉडल हम जो है किसी भी ट्री के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें जो फ्रंटियर होगा वो ब्लैक नोड्स होंगे, जो वाइट नोड्स होंगे वो जो है वो फ्रंटियर होगा, ब्लैक जो है वो एक्सप्लोर्ड होंगे, वाइट फ्रंटियर, और ग्रे नोड जो है अनएक्सप्लोर्ड नोड। ग्रे नोड्स जो हैं वो फ्रंटियर हैं, वाइट नोड्स जो हैं वो अनएक्सप्लोर्ड हैं, और ब्लैक नोड्स जो हैं, अगर हम ट्री पे इसको करना चाहें तो ये डिफरेंट इसके मैकेनिज्म हो सकते हैं। तो ट्री में अगर हम इसकी टर्मिनोलॉजी रखें तो इसमें ग्रे नोड्स जो हैं फ्रंटियर हैं, और वाइट नोड्स जो हैं अनएक्सप्लोर्ड हैं, और ब्लैक नोड्स जो हैं फेलियर है, जहां पे सोल्यूशन नहीं मिला। अब सोल्यूशन क्या है? किसी भी सर्च ट्री के ऊपर या ग्राफ के ऊपर जब हम किसी प्रॉब्लम को मॉडल करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप है कि उसमें से सोल्यूशन को फाइंड किया जाए। सोल्यूशन क्या है? अ सोल्यूशन इज एन एक्शन सीक्वेंस। So search algorithms work by considering various possible action sequences. तो जो भी सर्च ट्री या ग्राफ होगा उसको डेफिनेटली किसी भी एल्गोरिदम से एक्सप्लोर किया जाएगा। हम ये फर्दर स्टडी करेंगे। हमारे पास डिफरेंट टाइप के एल्गोरिदम्स हैं, लाइक अनइन्फॉर्म्ड एल्गोरिदम्स, अनइन्फॉर्म्ड सर्च और इन्फॉर्म्ड सर्च, और उसके ज़रिए हम सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं। अब सॉल्यूशन से मुराद ये है कि एल्गोरिदम जो भी उसमें सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को सिलेक्ट करेगा, दोज एक्शन शुड लीड टू द गोल स्टेट। तो ऐसे एक्शन लाइक यू स्टार्टेड फ्रॉम अराट, और अराट से आपने जो है बुकारेस्ट जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचना है। तो एक सर्च ट्री के अंदर एक से ज्यादा पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। वो सॉल्यूशन तब होंगे जब आप इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचेंगे। तो उन सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को सिलेक्ट करना ये एल्गोरिदम का काम है। और अगर वो एल्गोरिदम सक्सीड होता है किसी गोल स्टेट तक पहुंचने में,
आफ्टर डूइंग सम सर्टेन एक्शंस, तो उसको हम कहेंगे सॉल्यूशन। जो इसमें एक्शन होंगे, व्हाट इज एक्शन, कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव करते हैं। लाइक सर्च ट्री में आपने स्टार्ट किया फ्रॉम द इनिशियल स्टेट जो कि रूट है, तो उसमें जितनी भी ब्रांचेस होंगी जो रूट नोड से एक्सपेंड हो रही हैं किसी भी ट्री में, तो उनको हम एक्शन कहेंगे। और उसमें जितने भी नोड्स होंगे दोज आर कॉल्ड स्टेट्स। और इसको हम कहेंगे स्टेट स्पेस ऑफ द प्रॉब्लम, कि उसमें रूट नोड है, ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस एक्शंस हैं, और नोड्स जो हैं वो स्टेट्स हैं। और ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन को हम स्टेट स्पेस ऑफ द प्रॉब्लम कहेंगे। और उसमें सॉल्यूशन क्या होगा कि आपने रूट नोड से स्टार्ट किया और जो डेस्टिनेशन नोड है वहां तक पहुंच गए, तो उसके दरमियान में जितने भी एक्शंस और नोड आए, दैट इज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। फिगर 3.6 के अंदर पहले कुछ स्टेप्स हैं कि किस तरह एक स्टिच जो सर्च ट्री है वो ग्रो होती है। आपने मतलब एराड से बुकारेस्ट तक जाना है, तो एक सर्च ट्री को कैसे एक्सपेंड करेंगे। दिस इज फिगर। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम मॉडल है वो सैन फ्रांसिस्को है। सैन फ्रांसिस्को जो है वो हमारी इनिशियल स्टेट है। और यहाँ से जब हमने इसको स्टार्ट करना है, तो इसके जो एक्सपेंशन के लिए ये नोड्स हैं, जो ग्रे नोड्स हैं दिस इज द फ्रंटियर, और ये जो वाइट नोड्स हैं ये अनएक्सप्लोर्ड नोड है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सैन फ्रांसिस्को से, और जो भी हमारी गोल स्टेट है, लाइक लॉस वेगास है या कोई और जो स्टेट है वो है, तो वहाँ से लेके लाइक अगर हम ये नोट इसके बाद ये सॉल्ट लेक सिटी को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद लास वेगास इज द फाइनल स्टेट लेट से, तो फिर इसके दरमियान में ये पेरेंट नोड जो रूट नोड है, और इसके दरमियान में ये ब्रांच है, और उसके बाद ये वाला नोड है, ये सारे सॉल्यूशन कहलाएंगे। और इसको फर्दर हम इस तरह एक्सपेंड करेंगे। अब ये एक्सप्लोर नोड है, अगेन इसको हमने लॉस एंजलिस को एक्सप्लोर किया, और उसके बाद जो फ्रंटियर है हमारे पास, ये वाला फ्रंटियर है, ये 4 नोड्स, और उससे जो नीचे नोड्स हैं वो अनएक्सप्लोर्ड है। द रूट नोड ऑफ द ट्री कॉरेस्पॉन्ड टू द इनिशियल स्टेट। अगर हम इसको मॉडल करें तो हमारे पास जो अरेड है वो इनिशियल स्टेट है, और अगर इसको हम सर्च ट्री पे मॉडल करते हैं तो फिर ये रूट नोड है। The first step is to test whether this is a goal state. Clearly it is not, but it is important to check so that we can solve trick problems like starting in arad, go to arad. तो ऐसी कोई ट्रिकी प्रॉब्लम भी हो सकते हैं कि जहाँ पे जो हमारी इनिशियल स्टेट है वही एक्चुअली गोल स्टेट है। तो हर एक्शन के बाद जो भी स्टेट आए, उस स्टेट को टेस्ट करना ज़रूरी है कि वो गोल स्टेट है या successor state है। Then we need to consider taking various actions. We do this by expanding the current state, that is applying each goal legal action to the current state, thereby generating a new set of states. तो जिस तरह हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि हमने सैन फ्रांसिस्को से स्टार्ट किया और वी एंड अप इन लॉस वेगास, तो इसमें हम एक्सपेंड करते हैं तो नेक्स्ट जो फ्रंटियर है वो ओपन होता है, नए नोड्स जनरेट होते हैं जिनको हम एक्सप्लोर करते हैं। और जैसे ही हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, हम हर स्टेट के ऊपर गोल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और अगर गोल स्टेट मैच हो जाती है तो दैट इज हम आवर फाइनल स्टेट। इसमें हम 3 ब्रांचेस ऐड करते हैं, लाइक पेरेंट नोड जो अरेड में है, लीडिंग टू न्यू चाइल्ड इन सिब्यू, इन टिमिसोरा या जरनेट। तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास अराड से
जरनेट, टिमिसोरा और सिबियू 3 आगे फ्रंटियर है और ये पेरेंट नोड है। Now we must choose which of these 3 possibilities to consider further. तो अब इन तीनों में से टिमिसोरा, सिबियू या जरनेट, इनमें से हम किसी एक नोड को सिलेक्ट करेंगे ताकि हम फाइनल स्टेट तक पहुंच सकें। नेक्स्ट है सर्च स्पेस रीजन्स। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम सर्च स्पेस के अंदर हम स्टार्ट करते हैं और इसमें से फॉर एग्जांपल हमने इसमें सीपीयू सेलेक्ट कर लिया। तो अरैड में हमारे पास जो फ्रंटियर था वो जरनेट, टिमिसोरा और सीपीयू था, लेकिन जब हमने सीपीयू को सिलेक्ट कर लिया तो अब हमारे पास जो फ्रंटियर है वो ओरेडिया है, फगेरस है और रिमिंको वलीसिया है। तो इन तीनों में से हम कोई एक जो नोड है वो सिलेक्ट करते हैं और उसको फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं और फिर इसमें से फर्दर हम टिमिसोरा या फिर हम इसको बैक जा सकते हैं और बैक से किसी लाइक टिमिसोरा को सिलेक्ट कर सकते हैं या जरिंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो कुछ लीफ नोड्स होते हैं, लीफ नोड्स आर एंड ऑफ द ट्री वेयर वी डोंट हैव फर्दर एक्सपेंशन। तो कोई ऐसे नोड जो हम लीफ नोड हो और हम सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचते तो फिर हम उसको बैक रूट नोड पे या उससे प्रीवियस स्टेट में लेके जा सकते हैं ताकि हम किसी और फ्रंटियर को एक्सप्लोर करें जो कि हमें जो सॉल्यूशन तक लेके जाए। तो इसमें ये जो बोल्ड लाइंस हैं ये हमारे पास एक इनिशियल स्टेट थी जिसमें हमारे पास ये अराट, सिबियू, टिमिसोरा, जरिंट, ये 3 हमारे पास जो है नोड्स हैं और फिर आगे फर्दर नोड्स हैं। अब जब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को तो हमारे पास जो ट्री है वो इस स्टेट में होती है, हमारे पास ओनली इनिशियल स्टेट है, हमारे पास जो फर्दर नोड्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब हम अरैड को एक्सप्लोर कर लेते हैं देन वी हैव फर्दर 3 नोड्स टू एक्सपैंड। जब हमने अरैड को एक्सपैंड किया देन वी हैव फर्दर 3 नोड्स टू एक्सपैंड लाइक सिबियू, टिमिसोरा एंड जरिंट। और जब हम इसमें से हमने सेलेक्ट कर लिया सीबीयू को तो इसके बाद इसके आगे जो फर्दर नोड्स हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं फॉर नेक्स्ट एक्सपेंशन, जो कि अराड, फ्रेगस, ओरिडिया और वलीशिया, ये चारों नोड्स जो हैं फर्दर एक्सपेंशन के लिए अवेलेबल हैं। तो इस तरह हम सर्च ट्री को स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेट से और उसको एक्सपेंड करते जाते हैं और हर एक्सपेंशन के बाद जो भी नोड स्टेट आएगी वहां पे गोल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। The process of expanding nodes on the frontier continue until either a solution is found or there are no more states to expand. The general algorithm is shown informally in this figure. इसके लिए स्पेसिफिक एल्गोरिदम्स यूज होते हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो अभी एक जनरल हम एल्गोरिदम देखते हैं जिसके ज़रिए हम ट्री को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ट्री को एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है ट्री सर्च और इसमें आर्गुमेंट है इनिशियल स्टेट और गोल टेस्ट। इनिशियल स्टेट से हम स्टार्ट करेंगे और हर स्टेट के ऊपर ये गोल टेस्ट जो है वो परफॉर्म करेंगे। जब हम इनिशियल स्टेट के ऊपर गोल टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो ये हमें रिटर्न करेगा सक्सेस और फेलियर। अगर तो वो जो भी स्टेट है जिसके ऊपर हमने गोल टेस्ट परफॉर्म किया है, अगर तो वो वाकई गोल टेस्ट है तो देन वी हैव सॉल्यूशन और ये सक्सेस रिटर्न करेगा, अगर नहीं तो फेलियर। अगर फेलियर होता है तो इट विल इनिशियलाइज फ्रंटियर विद इनिशियल स्टेट। तो सबसे पहले क्या होगा, इनिशियल स्टेट जो है
उसको ये इनिशलाइज करेगा एज ए फ्रंटियर। फ्रंटियर का मतलब है यू कैन स्टार्ट एक्सपेंडिंग फ्रॉम दिस नोड। और जब फ्रंटियर जो है वो एम्प्टी नहीं है तो वो स्टेट में क्या डाल देगा, फ्रंटियर डॉट रिमूव। तो उसको फ्रंटियर से रिमूव कर देगा और उसके ऊपर गोल टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा। अगर तो वो सक्सेस रिटर्न करता है देन फाइन, अदरवाइज वो क्या करेगा, फॉर नेबर इन स्टेट डॉट नेबर्स, स्टेट में नेबर्स को ले आएगा। नेबर्स कौन से होंगे उसके, जो उसके इमीडिएट नोड होंगे। तो फ्रंटियर में वो नेबर्स आ जाएंगे, लाइक जिस तरह हमारे पास इनिशियल स्टेट अरैड थी और उस पर अगर रिटर्न जो सक्सेस है वो नहीं आती, गोल टेस्ट सक्सेसफुल नहीं होता, तो उसके बाद जो नेक्स्ट सीपीयू टिमिसोरा और जरिंड ये नेबर हैं इसके, ये इसके आ जाएंगे फ्रंटियर में। और इसको फिर अगेन हम वन बाय वन इसको एक्सपेंड करते जाएंगे और इस तरह ट्री को, सर्च ट्री को हम एक्सपेंड करते हैं। अब ये जो सर्च एल्गोरिदम्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, हर एल्गोरिदम की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। उनको हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम किस सिनेरियो में और किन कंडीशन में आइडियल होता है और कौन सा एल्गोरिदम हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अब सर्च ट्री में जब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी इनकाउंटर होते हैं, लाइक लूपी पाथ। लूपी पाथ से मुराद ये है कि जिस तरह एक ये सर्च ट्री है फिगर 3.6 के अंदर, और इसमें एक पाथ अरैड से लेके सीपीयू तक है, और फिर उसके बाद दोबारा ये सीपीयू से वापस जो है वो अराड की तरफ आता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि इन अराड इज अ रिपीटेड स्टेट इन द सर्च ट्री जनरेटेड इन दिस केस बाय अ लूपी पाथ। तो ये अराड जो है ये क्या है, एक रिपीटेड स्टेट है जो एक लूपी पाथ की वजह से क्रिएट होती है। लाइक अगर इफ वी गो बैक टू दिस स्टेट तो ये फिर अगेन दोबारा हमारे पास फ्रंटियर में आ जाती है। तो इसको हम कह सकते हैं लूपी पाथ, और जो ये स्टेट होगी रिपीटेड स्टेट होगी। इस तरह के अगर लूपी पाथ को हम कंसीडर करते हैं जब वाइल वी आर सर्चिंग फॉर सॉल्यूशन, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो इन्फिनिट हो सकता है। और क्योंकि इसमें हमारे पास कोई लिमिट नहीं है कि इस पाथ को हम कितनी दफा विजिट करें, तो सॉल्यूशन फाइंड के लिए वी मस्ट नीड टू अवॉइड लूपी पाथ्स। जिस तरह हमने देखा था सैन फ्रांसिस्को वाले मैप में, उसमें 20 स्टेट्स हैं, तो उनको हम इजीली ट्रिवर्स कर सकते हैं। अगर लूप्स किसी एल्गोरिदम में आ जाते हैं तो उसकी वजह से कोई जो प्रॉब्लम हमें ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम होती हैं, जो सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी डिफिकल्ट हो जाती हैं और अनसॉल्वेबल हो जाती हैं। और इसके अलावा जो लूपी पाथ है इसमें इसको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, क्योंकि एल्गोरिदम में बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है। क्योंकि इसमें बाय इंस्टीट्यूशन हम क्या कंसीडर करते हैं, हम पाथ कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। जब भी हम मूव करते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, तो उसमें जो पाथ कॉस्ट है उसको ऐड किया जाता है, और इसमें जितनी भी स्टेप कॉस्ट है वो नॉन नेगेटिव है। तो अगर तो ये पाथ कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो जाती है तो उसको दोबारा वो रिविजिट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो पाथ है वो डबल हो जाएगा और थर्ड विजिट पे ट्रिपल हो जाएगा। तो इसमें जो बेसिक फीचर होता है इस तरह के एल्गोरिदम में, जब भी ये कंसिडर करते हैं कि सॉल्यूशन फाइंड करना है किसी सर्च ट्री में, तो जो बेसिक फीचर होता है वो ये है कि मिनिमम कॉस्ट के जरिए सॉल्यूशन को फाइंड करना है। लूपी पाथ में एक स्पेशल केस आता है जिसको रिडंडेंट पाथ कहते हैं। रिडंडेंट पाथ का मतलब है जिस तरह ये अरैड के लिए डिफरेंट पाथ हो सकते हैं, तो एक ही प्रॉब्लम के अंदर एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने के लिए
डिफरेंट पाथ्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी मैप के अंदर जो रोमानिया का मैप है, इसमें देखें तो अरैड से सिबियू जो है वो 140 किलोमीटर लॉन्ग है, और अराड से जर्नेट, ओरिडिया और सिबियू, जर्नेट और फिर उसके बाद ये वाला जो पाथ है वो 297 किलोमीटर है, अराड, जर्नेट, ओरिडिया और फिर सिबियू। तो एक तो ये पाथ है और दूसरा ये वाला 140 किलोमीटर का पाथ है। तो ये दो रिडेंडेंट पाथ हैं, लेकिन इन दोनों पाथ्स की जो कास्ट है वो डिफरेंट है। अब इसमें ये जो सेकंड पाथ है, ये तो प्राइमरी पाथ है जिसकी मिनिमम कास्ट है। जो दूसरा पाथ है इसको हम रिडेंडेंट पाथ कह सकते हैं। तो अगर तो हमारा जो गोल है वो अराड से डेस्टिनेशन स्टेट तक पहुंचने का है, तो फिर ये रिडेंडेंट पाथ रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हम प्रॉब्लम को ही ऐसे डिज़ाइन करते हैं, ऐसे फॉर्मुलेट करते हैं कि उसमें रिडेंडेंट पाथ ना आए। अब इस प्रॉब्लम में हमारे पास रिडेंडेंट पाथ का इशू आ रहा था, लेकिन अगर हम 8 क्वीन प्रॉब्लम को देखते हैं तो इसमें अगर हम इनिशियल कन्फिगरेशन रखते हैं विदाउट एनी कंस्ट्रेंट और रिस्ट्रिक्शन, तो हम कोई भी क्वीन को किसी भी कॉलम या रो में प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि हम इसको रीफॉर्मुलेट करें कि इसमें जो भी नई क्वीन को हम प्लेस करें उसको लेफ्ट मोस्ट एम्प्टी कॉलम में प्लेस करें, तो इस तरह हम हर जो स्टेट है उसको वन पाथ के जरिए रीच कर सकते हैं। तो इस तरह जब प्रॉब्लम हम फॉर्मुलेट करते हैं तब भी हम ऐसे कंस्ट्रेंट्स रख सकते हैं या ऐसी कंडीशंस रख सकते हैं जिसके जरिए रिडंडेंट पाथ्स को अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर ग्रिड। सर सर नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर ग्रिड। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जहां पे हमारे पास जो रिडंडेंट पाथ हैं वो अनअवॉइडेबल होते हैं। ये ऐसे जितने भी प्रॉब्लम जिसमें एक्शंस रिवर्सिबल होते हैं, लाइक जिस तरह रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम्स हैं या स्लाइडिंग ब्लॉक पजल्स हैं। रूट फाइंडिंग जो प्रॉब्लम्स हैं जिस तरह ये अराड से सिबू है, इसमें में भी हम जो पास सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमें लीड ना करे टुवर्ड्स सॉल्यूशन या गोल स्टेट, तो हमें बैक ट्रैक करना पड़े। इसी तरह जो स्लाइडिंग ब्लॉक पजल्स है जिसमें हम 1 से लेके 8 तक का हमने प्रॉब्लम देखा था कि जिसमें हम टाइल्स को स्लाइड करते हैं तो उनको हमने एक रिक्वायर्ड सीक्वेंस में लेके आना होता है। अगर वो सीक्वेंस में नहीं आ रहे तो हमें बाज़ औक़ात स्टेप बैक करना पड़ता है, स्लाइड को, टाइल को मूव करना होता है बैक और फिर अगेन दोबारा उसको मूव करना होता है। तो इस तरह के केस में जो रिडंडेंट जो पाथ हैं वो हमें रखने पड़ते हैं। For example, route finding on a rectangular grid, like one used later for figure 3.9, is a particular important example in computer games. तो ये फिगर 3.9 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास ये रेक्टेंगुलर ग्रिड है जिसमें हर स्टेट के 4 सक्सेसर्स हैं। So our search tree of depth D that includes repeated states has 4 raised to power D leaves. D leaves क्या है? नंबर ऑफ लीव्स। तो इसमें कितने होंगे? 4। लेकिन इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेट्स क्या होगी? वो 2D रेज टू पावर 2 है। तो इस तरह हमारे पास जो इसमें डिस्टिंक्ट जो स्टेप्स होंगे वो ओनली 800 है, लेकिन नंबर ऑफ पॉसिबल इसमें जो स्टेप्स हो सकते हैं, कोर्स ऑफ एक्शंस हो सकते हैं, वो तकरीबन ट्रिलियन नोड्स हैं। तो इसमें जो 800 के अलावा हैं दे आर ऑल रिडेंडेंट। तो लेकिन हमें हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वी नीड दैट रिडेंडेंट पाथ टू मूव बैक फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट। तो इसमें हमारे पास ये रूट नोड है, रूट नोड के बाद ये फ्रंटियर है,
इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये फ्रंटियर नोड्स हमारे मजीद बढ़ जाते हैं और ये ग्रे नोड जो है अनएक्सप्लोर्ड। और यहाँ पे हमने जितने भी ये 4 इसके सक्सेसर थे 1 2 3 4 इन सब को हमने एक्सप्लोर कर लिया है। और उसके बाद ये हर जो एक्सप्लोर्ड नोड है उसके फर्दर आगे फ्रंटियर्स एक्सपैंड हो गए हैं। इस तरह हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं और जो नोड्स हैं उनको विजिट कर सकते हैं और फ्रंटियर को ओपन करते हैं। नेक्स्ट है ग्राफ सर्च। Algorithms that forget their history are doomed to repeat it. तो ऐसे जितने भी एल्गोरिदम जिसमें मेमोरी की ऑप्शन नहीं होती, ऐसे एल्गोरिदम जो अपनी प्रीवियस स्टेट का डेटा अपने पास नहीं रखते, दे मे बी नीडेड टू रिपीट सम एक्शंस। लेकिन ऐसे एल्गोरिदम जिनके पास प्रीवियस स्टेट का डेटा होता है, दे डोंट नीड टू रिपीट दैट। और इस तरह वो रिडंडेंट पाथ को अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज दे हैव एक्सप्लोर्ड दैट पाथ। और वहाँ पे अगर उनके पास जो पाथ कास्ट है वो ज़्यादा है या वो नॉन है तो फिर उसकी बेस के ऊपर वो नेक्स्ट एक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। द वे टू अवॉइड एक्सप्लोरिंग रिडंडेंट पाथ इज टू रिमेंबर वेयर वन हैज़ बीन। तो इसमें हम जो ट्री सर्च है उसके साथ एक डेटा स्ट्रक्चर को अपेंड कर देते हैं जिसको एक्सप्लोर्ड सेट कहते हैं या क्लोज लिस्ट कहते हैं। अब क्लोज लिस्ट में उसमें वो सारे नोड्स होते हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा चुका है। तो इसमें ऐसे नोड्स जो प्रीवियस नोड से जो ऑलरेडी एक्सप्लोर किए जा चुके हैं उनके साथ मैच करते हैं